हेलो एवरीवन, लेट अस कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। जहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सब रिडक्शन के टर्म्स में है, बट हमें एक ऑक्सीडेशन के टर्म में चाहिए। तो हमें पता है कॉपर में ना रिडक्शन होगा, और जिंक का जो दिया हुआ है रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन टर्म में नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको चेंज करेंगे, Zn+2 से Zn है, हम इसको Zn से Zn+2 करेंगे, तो क्योंकि माइनस में वैल्यू ये प्लस में हो जाएगा। कमिंग बैक टू द सेल इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ये होता है, हमने ऑक्सीडेशन बाई रिडक्शन लिख दिया। फर्स्ट रिएक्शन में बोला था सिर्फ सेल रिएक्शन लिखने, तो हमने लिख दिया है। सेकेंड बोला है कैलकुलेट द ईएमएफ एंड द फ्री एनर्जी। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने से पहले हमें E0 सेल निकालना पड़ेगा, और हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि N का वैल्यू 2 है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ई सेल का E0 सेल कैसे निकालेंगे हम? E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड, कैथोड हमारा कॉपर है, एनोड ये है। आप वैल्यू पुट करें, माइनस करिए, आपको ये वैल्यू आएगा। आगे में अगर हमें ई सेल निकालना है तो E0 सेल माइनस दिस होता है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है तो कट जाएगा, log 1 आ जाएगा, राइट। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल वैल्यू होगा वो इतना हो जाएगा, ठीक है। ई सेल, अब डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, ये हमें फ्री एनर्जी निकालना है। तो एन का वैल्यू 2 था, एफ इतना होता है, ई सेल हमने कैलकुलेट किया जस्ट अभी हम इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जूल में हमारा वैल्यू इतना आ रहा है, किलो जूल में आंसर इतना आएगा।